मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम बात करने वाले हैं सांसों की ताजगी पर और हम आए हैं रियल ट्रूथ डेंटल क्लिनिक। यहाँ पे डॉक्टर अर्पिता आनंद जी से हम बात करेंगे कि सांसों की ताजगी क्या है और क्या क्या इससे दिक्कतें होती हैं, किन कारणों से ये होती है। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं अर्पिता जी का। डॉक्टर बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत नमस्कार शैलेंद्र जी, इस विषय पर चर्चा करने के लिए, और बहुत बहुत नमस्कार साथियों आप लोग का हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। डॉक्टर साहब पहले तो बताइए कि जो सांसों में बदबू या दुर्गंध होती है वो क्यों होती है, क्या कारण है? जी शैलेंद्र जी, ये इस समय का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए भी क्योंकि कोविड के समय में ये वाली जो समस्या है ये और ज्यादा उभर कर आ रही है। इसका भी क्या कारण है मैं भी आपको वो भी बताऊंगी, और साथ ही साथ मैं रियल ट्रूथ पर भी ये इस तरीके के मरीजों को हम बहुत ज्यादा अटेंड कर रहे हैं जिनको दुर्गंध की समस्या खुद से नहीं पता चलती, लेकिन उनके जो साथी हैं, उनके जो घर वाले हैं वो बताते हैं कि हाँ इनके मुंह से दुर्गंध आती है। तो ये एक बहुत बड़ी समझने की बात है कि आमतौर पर पेशेंट को खुद को नहीं पता चलता कि उनके मुंह से दुर्गंध आ रही है। बिल्कुल सही। लेकिन जो साथ के लोग होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, जो फ्रेंड्स होते हैं, उनको वो दुर्गंध फील होती है। कई बार कुछ लोग कह पाते हैं, कई बार कुछ लोग नहीं कह पाते हैं। तो इसके लिए मैं जरूर एडवाइस करूंगी लोगों को कि अपने फैमिली मेंबर से, अपने दोस्तों से जरूर एक राय लें कि ऐसा तो नहीं है कि उनके मुंह से दुर्गंध आ रही है, या अगर किसी को वो कुछ अलग सा रिएक्शन करते हुए देखें तो जरूर इस चीज पर एक बार सोचें, जांच पड़ताल करें कि ऐसा तो नहीं कि मेरे मुंह से दुर्गंध आ रही है, तभी वो उसका इलाज की तरफ जा पाएंगे। आमतौर पर शैलेंद्र जी देखा गया है कि मुख्यतः 3 कारण हैं जिसकी वजह से मुंह में दुर्गंध होती है। सबसे पहले है दांतों में किसी भी तरीके का कीड़ा लगना, जिसको हम मेडिकल भाषा में केरीज बोलते हैं वो। दूसरा होता है अगर आप सही से सफाई नहीं रखते, या जिसे हम बोलते हैं प्लाक और कैल्कुलस का डिपॉजिट होना। और तीसरा जो कारण है वो है मुंह में थूक का कम बनना। अच्छा। तो ये मुख्यतः अगर देखे जाए तो ये 3 कारण हैं जिसकी वजह से हमें दुर्गंध जो है वो महसूस होती है। तो जैसे थूक करना बनना आपने बताया, तो किस कारण से थूक नहीं बनता है? जी बेसिकली जो सलाइवा नहीं बनता उस प्रॉब्लम को ड्राई माउथ प्रॉब्लम भी कहा जाता है। तो कई कारण हो सकते हैं। जो सबसे मुख्य कारण है इसमें किसी तरीके की मेडिकल समस्या हो सकती है। कई बार जैसे आपने अगर बहुत ज्यादा गार्लिक, अनियन इस तरीके के खाने का आपका इंटेक है, उस केस में भी ये समस्या होती है। फिर कई बार जो लोग स्नोरिंग करते हैं रात में, खराटे जिनको आते हैं, तो उसमें, या फिर बच्चे हैं जिनका मुंह खुला रहता है रात में सोने में, तो उसमें क्या होता है बाहर की जो हवा है वो मुंह में अंदर जाती है तो मुंह सूख जाता है, तो उसमें सलाइवा के जो फ्लो है उस पर इफेक्ट पड़ता है। और इस समय अगर कोविड की बात की जाए तो एक मास्क माउथ सिंड्रोम करके भी प्रेवलेंट है, उसमें भी ड्राई माउथ की प्रॉब्लम हो रही है। कई बार स्ट्रेस की वजह से कई ऐसी दवाइयां पेशेंट्स खाते हैं, उसमें हमारा सलाइवा का जो प्रोडक्शन है, जो बनने की पावर है, क्षमता है, वो कम हो जाती है। कई बार कुछ ऐसे छोटे पत्थर जिससे कह सकते हैं वो सलाइवरी ग्लैंड्स में जाकर के फंस जाते हैं, जिसकी वजह से सलाइवा नहीं बन पाता। ये भी एक समस्या हो सकती है। बेसिकली थूक क्या करता है, थूक हमारे जो दांतों के ऊपर कुछ भी जमा है, कुछ फंसा है, तो उसको हटाने में एक तरीके से लुब्रिकेशन का काम करता है। तो ये अपने आप एक मुंह को साफ रखने की एक प्रक्रिया सलाइवा की वजह से होती है। दूसरा, सलाइवा में कई सारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एंटीबैक्टीरियल होते हैं, तो उसकी वजह से भी जो प्रॉपर्टीज होती हैं एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, उसकी वजह से मुंह में दुर्गंध नहीं आती। तो सलाइवा बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ओरल सिस्टम का। तो कई जिसे कहते हैं ना कि मुंह एक आईना है, शरीर में अगर किसी भी तरीके की समस्या होगी तो वो मुंह में दिखती है। तो कई सारी ऐसी मेडिकल समस्याएं हैं, डायबिटीज है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्ट्रोक है, एल्जाइमर्स है, कई सारी ये भी मेडिकल इश्यूज ऐसे हैं जिनमें ड्राई माउथ की या मुंह सूखने की, या जिसे बोलते हैं सलाइवा के कम बनने की समस्या होती है। और ये अल्टीमेटली इफेक्ट करता है हैलिटोसिस, या जिसे हम दुर्गंध की समस्या कहते हैं उसको। अच्छा, ये जो दुर्गंध आती है ये आपकी पर्सनालिटी पर और आपकी हेल्थ क्या असर डालती है?
जी, बहुत असर पड़ता है। आप किसी से, आपका खुद का कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। हमारे पास मरीज आते हैं, कई बार वो बात करते हैं तो मुंह पे हाथ रख के बात करते हैं, क्योंकि उनको अवेयरनेस तो है लेकिन उनको ये नहीं पता कि सही इलाज क्या है या हम इसके लिए क्या करें। कई लोगों ने ये मान लिया होता है कि नहीं, ये तो कॉमन है, मतलब बहुत नॉर्मल है दुर्गंध आना, हर इंसान के मुंह से आती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। प्लस जो आसपास के लोग होते हैं वो आपसे बात करने में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, वो आपकी बात ढंग से कम्युनिकेट नहीं हो पाएगी। तो जिन लोगों का कार्य ही ये है कि फील्ड वर्क है या बाहर जाके लोगों से इंटरेक्ट करना है, सोशल लाइफ में, इसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर कुछ पायरिया जैसे भी बीमारियां होती जिनकी वजह दुर्गंध आती? जी जी, जैसा कि मैंने बताया कि अगर प्लाक या कैलकुलस का डिपॉजिट होगा तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है मुंह से दुर्गंध आने का। होता क्या है कि जैसे हम नॉर्मल ब्रश करते हैं तो 70% हम दांत का सरफेस तो क्लीन कर लेते हैं, लेकिन जो दांत के बीच की जगह है जो कि 30% कंस्टिट्यूट करता है ओरल सरफेसेस को, अगर हम देखें तो वो कई बार रह जाते हैं अगर हम फ्लॉस नहीं करते। तो मैं अपने दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूंगी कि 4 स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट ब्रश, देन फ्लॉस, देन रिंस एंड देन स्क्रैप। ब्रश का मतलब हुआ कि दिन में कम से कम 2 बार ब्रश, मॉर्निंग एंड नाइट। नाइट ब्रशिंग दुर्गंध के उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके मुंह में जो कुछ भी चिपका रहेगा और रात भर वो चिपका रहा तो वो जरूर कीड़ा, जैसे कीड़ा लगना बोलते हैं या केरीज होती है, वो स्टार्ट कर देगा, सड़न पैदा कर देगा। या कैलकुलस जो या प्लाक जो कि एक थिन लेयर होती है गंदगी की जो दांतों के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है, उसी को वो हार्डन कर देता है जो कि कैलकुलस बन जाता है। तो ब्रश ट्वाइस, मॉर्निंग एंड नाइट। उसके बाद आता है फ्लॉस। फ्लॉस का जैसे कि मैंने बताया कि 30% सर्फेसेस जो हमें क्लीन करने हैं वो हम फ्लॉस के माध्यम से कर सकते हैं। तो बहुत जरूरी है। अलग अलग तरीके के फ्लॉस आते हैं। कई लोग कहते हैं कि हमें सही तरीका नहीं पता फ्लॉस करने का, तो वो और मसूड़ों को हार्म पहुंचाता है। तो मैं ये जरूर एडवाइस करूंगी कि आप अपने डेंटिस्ट से सलाह लीजिए, उनसे समझिए कि सही तरीका क्या है फ्लॉस करने का, और फिर उसी तरीके से करिए। 2-3 बार लगेगा, लेकिन आपको धीरे धीरे एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी, आदत हो जाएगी, तो वो आपके वो डेली फ्लो में आ जाएगा। फिर तीसरा है रिंस। रिंस जरूरी नहीं है कि किसी माउथ वॉश की ही जरूरत है। आप नॉर्मल गुनगुने पानी से भी कुल्ला कर सकते हैं, लेकिन रिंस का पर्पस ये होता है कि कुछ भी आप खाएं उसके बाद रिंस की एक हैबिट होनी चाहिए, जिससे कि कुछ भी खाना चिपका ना रहे। दूसरा, रिंस करने से मसूड़ों में स्ट्रेंथ आती है, पूरे गम्स में हमारी एक तरीके से मसाज हो जाती है। तो वो भी काम गर्म पानी, गुनगुना पानी रिंस करने से हो जाता है। हर बार जब कुछ भी खाएं उसके बाद कुल्ला जरूर करें, भले ही आप ना ब्रश कर पाए, आप ऑफिस में है, पार्टी में है, कहीं भी हैं, तो हर समय ब्रश हो पाए ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन रिंस करने से कुछ भी माउथ में स्टे नहीं करेगा, गम्स हेल्दी रहेंगे, टंग हेल्दी रहेगी, और जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं टीथ के उनमें बहुत मतलब मसाज वाला जो इफेक्ट आता है वो रिंस से आता है। चौथा है स्क्रैप। स्क्रैप में आता है रोल टंग स्क्रैपर्स का। बहुत जरूरी है, स्पेशली जब आप ब्रश करते हैं, ब्रश के बाद टंग को स्क्रैप करना मॉर्निंग एंड नाइट। तो जो बैक्टीरिया एक्यूमुलेट होता है वो टंग पर जाकर के सेटल कर जाता है, जिसकी वजह से दुर्गंध की समस्या आती है। तो जब हम टंग स्क्रैप कर देंगे तो वो सब जो बैक्टीरिया है वो वॉश आउट हो जाएंगे, और जब आप रेगुलर करते रहेंगे तो कुछ भी चीज जमा नहीं होगी। तो ये 4 स्टेप मैं जरूर चाहूंगी कि हमारी ऑडियंस इनको समझे और इसको फॉलो करे। अच्छा, पेट खराब होने से जब खाना डाइजेस्ट नहीं होता तब भी ये दिक्कतें होती हैं? जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है शैलेश जी। अगर ये कहा जाता है कि खाना कम से कम 32 टाइम्स, एक निवाला मुंह में रख के कम से कम 32 टाइम्स आपको चबाना चाहिए, वो सही फॉर्म होता है जिसमें वो पेट के अंदर जाता है। लेकिन आजकल की हमारी जो लाइफस्टाइल है, हम बहुत जल्दी में रहते हैं और बस हम खड़े खड़े खाना है, बर्गर हाथ में लिया और खाते हुए चल दिए, तो ये अमूमन पॉसिबल नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ऐसे चंक्स आराम से पेट में जा रहे हैं जिस फॉर्म में वो अच्छे से पिस नहीं पाए हैं। तो उसकी वजह से कई बार गैस्ट्रिक रिगर्जिटेशन, जिसे हम GERD बोलते हैं, वो होता है। या फिर कई बार एसिडिटी की जिनको समस्या रहती है, तो जो अल्सर है वो फॉर्म हो जाते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस वापस से मुंह में आ जाते हैं, तो उसकी वजह से भी दुर्गंध की समस्या बनी रहती है। कई बार जो पेट में अगर कोई कीड़े हैं या कोई इन्फेक्शन है तो वो भी मुंह में रिफ्लेक्ट होता है और उसकी वजह से भी समस्या बनी रहती है। तो ये
बहुत जरूरी है कि अगर आपको मुंह में दुर्गंध है तो अपने डॉक्टर को अवश्य दिखाएं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ गंदगी की वजह से ही दुर्गंध हो रही हो सकता है कोई सिस्टमिक प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही हो, कोई मेडिकल इश्यू स्टार्ट हो रहा हो जो आपको नहीं पता चल पा रहा, और वो बाद में जाके जब बड़े रूप में सामने आएगा तो और ज्यादा दिक्कत करेगा जी। अरे कई बार हम लोगों ने देखा है कि कुछ लोग माउथ वॉश रेगुलर करने लगते हैं, माउथ फ्रेशनर खा लेते हैं, कुछ तंबाकू और जैसी चीजें भी ले लेते हैं, पान खा लेते हैं कि भाई इससे मुंह की गंदगी या जो दुर्गंध नहीं है। जी जी जी। ये कितना कारगर करना चाहिए कि नहीं? जी देखिए, इसमें सबका अलग अलग मत है। मैं एक चीज बोलूंगी कि जो भी करे एक दायरे में रहकर, एक कंट्रोल में, एक क्वांटिटी को ध्यान में रखते हुए करिए। कोई भी चीज अति में करना नुकसानदायक है। सेम माउथ वॉश के साथ भी है, सेम चीज तंबाकू के साथ भी है, सेम पान के साथ भी है। किसी भी चीज की आप आदत डाल लेंगे तो वही आदत कहीं ना कहीं जाकर के आपको नुकसान देगी। तंबाकू अगर की एक पर्टिकुलर मैं एक एक की बात करूं तो तंबाकू की वजह से मुंह में ना सिर्फ दुर्गंध की समस्या बल्कि स्टेन्स की समस्या, आगे चलकर कैंसर की समस्या और भी बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से तंबाकू को हम एज बीइंग अ डेंटिस्ट, बीइंग अ डॉक्टर, हम यही एडवाइस करते हैं कि जितनी जल्दी उसका आप सेवन खत्म कर सके, बंद कर सके, उतना अच्छा है। क्योंकि टोबैको भी ड्राई माउथ भी कॉज करता है और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जो लॉन्ग रन में तंबाकू के साथ होती हैं। इनिशियली आपको पता नहीं चलता, आप एक पुड़िया से शुरू करते हैं और वो कब आदत बन जाती है आपको नहीं पता चलता। दूसरी आपने बात करी माउथ वॉश की, तो माउथ वॉश में भी जैसे अल्कोहल बेस्ड माउथ वॉशेस हैं तो ये ज्यादा ड्राई माउथ कॉज करते हैं, तो वो नहीं लेने चाहिए। तीसरी बात, माउथ वॉश हमेशा डॉक्टर की एडवाइस पे लेना चाहिए और माउथ वॉश देने का डॉक्टर के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। अलग अलग लोगों को अलग अलग माउथ वॉश दिए जाते हैं। जैसे अगर कोई सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम से आया है तो उसके लिए अलग इलाज होगा, अलग माउथ वॉश होगा, अलग पेस्ट होगा। ऐसे ही कोई अगर दुर्गंध की समस्या से आया है या पाइने की शिकायत से आया है जिसमें मसूड़े में खून आ रहा है या मसूड़ों और दांत के बीच में गैप्स हैं, मसूड़े रिसीड कर गए हैं, अगर उस समस्या से आया है उसके लिए माउथ वॉश अलग होगा। जो नॉर्मल केयर करने के लिए माउथ वॉश अलग होते हैं उनमें भी क्लोरेक्सिडीन माउथ वॉश अलग होते हैं, तो फ्लोराइड माउथ वॉशेस अलग होते हैं। तो बहुत माउथ वॉशेस में भी बहुत सारी वैरायटीज है। इट इज लाइक अ मेडिकेटेड समथिंग, आप मेडिकेशन दे रहे हैं। सो मेडिकेशन बिना किसी डॉक्टर एडवाइस के नहीं लेनी चाहिए। तो माउथ वॉश भी अपने से नहीं करना चाहिए, डॉक्टर की सलाह से करना चाहिए। फ्रेशनेस के लिए वो सुपारी वगैरह खाते हैं, वो भी टोबैको बेस्ड है तो वो भी एडवाइजेबल नहीं है। हाँ, माउथ फ्रेशनर जैसे आजकल बच्चे रख लेते हैं, पॉकेट में आते हैं, लिस्ट्रीन के माउथ वॉशेस आते हैं। आप किसी ओकेजन में जा रहे हैं, बहुत कभी कभार इस्तेमाल करना है, बिल्कुल कोई नुकसान नहीं है। तो कुछ लोग लौंग, इलायची और ये सब जी जी जी, बिल्कुल कोई नुकसान नहीं है। कभी कभार खा रहे हैं, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन इसके पीछे कारण जानने की जरूरत है कि आपको इलायची क्यों खानी पड़ रही है। आपको कहीं भी जाने से पहले क्या आपको महक फील होती है माउथ में जिसकी वजह से आपको कोई स्प्रे या कुछ लेना पड़ रहा है। अगर उसका कारण आप जानेंगे तो वो समस्या का मतलब सॉल्व करना, निदान करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। टेम्पररी उसके लिए कुछ एक पार्टी के लिए जाना है, कभी कभार इस्तेमाल करना है, बिल्कुल बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज ये जो हम लोग देख रहे थे कि भाई अभी आपने बहुत सारी चीजें बताई, कुछ ऐसा बताइए जो डेंटल केयर, साधारण डेंटल केयर, जैसे कहा कि आपने कुल्ला कर सकते हैं, इस टाइप का, जिससे दांत और मसूड़ों की हेल्दी रखा जा सके। जी जी, बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने बताया, ब्रश का रोल, मॉर्निंग नाइट ब्रशिंग, स्पेशली 2 मिनट्स आपको टाइम देना ही देना चाहिए। 2 मिनट इसलिए देना जरूरी होता है कि 2 मिनट में जो भी सर्फेसेस हैं सारे वो हम कवर कर सकते हैं। दूसरा आता है फ्लॉस का रोल, जैसा कि मैंने बताया कि दांतों के बीच की जो सफाई है वो हम फ्लॉस से कर सकते हैं। तीसरा है रिंस, जो मैंने बताया, उसमें आप गर्म पानी से भी कुल्ला करेंगे, बिल्कुल सफिशिएंट है। जरूरी नहीं है कि आप माउथ वॉश पे ही जाएं, until and unless advised by your dentist, and then scrape your tongue. सो ये एक नॉर्मल रूटीन है, नॉर्मल ओरल हाइजीन रूटीन है जो आपको फॉलो करना है। ब्रश, फ्लॉस, रिंस एंड स्क्रेप। और कब डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए? आमतौर पे लोग दर्द होने पे जाते हैं। जी जी बिल्कुल। देखिए, ये एक बहुत ही नॉर्मल एक ये मानना है कि जब तक दांत में दर्द ना हो तब तक हम डेंटिस्ट के पास क्यों जाएं।
तो इसको हम बोलते हैं क्यूरेटिव अप्रोच, कि जब दर्द हो गया, दिक्कत हो गई, तब आपने डेंटिस्ट को अप्रोच किया। हम एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को, और अब जो आगे का समय है वो है प्रिवेंटिव माइंडसेट या प्रिवेंटिव अप्रोच रखने का। बहुत जरूरी है कि हमें समस्या होने ही नहीं देना है। तो इसके लिए एडवाइस रहता है साल में कायदे से तो 2 बार जाना चाहिए, लेकिन आप अगर बिजी लाइफस्टाइल की वजह से नहीं जा पा रहे हैं तो कोई एक मंथ निर्धारित कर दीजिए कि चलिए अक्टूबर हमारा हेल्थ मंथ है, आप ऐसे निर्धारित कर दीजिए। और सारे परिवार का उसमें सारे बॉडी चेकअप्स, आई चेकअप, डेंटल चेकअप ये जरूर कराएं। तो जब हम साल में एक बार डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो वो इनिशियल स्टेज पर ही कि किसी दांत में कीड़ा तो नहीं लगा, कोई आपका प्लाक या कैलकुलस तो नहीं डिपॉजिट हो रहा, या सलाइवा का प्रोडक्शन कम तो नहीं हो रहा, आप ब्रश सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, आप ओरल हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। वो आपके एक्सरेज ले लेंगे, जो हम लोग जैसे रियल टूथ पर भी हम लोग यही करते हैं, माउथ के एक्सरेज ले लेते हैं। तो हम हर साल आपकी कंडीशन को कंपेयर कर पाते हैं कि भाई पिछले साल आपकी ये कंडीशन थी, उसमें ये इंप्रूवमेंट हुआ है या ये डिटेरियोरेशन हुआ है। तो उससे आप भी अवेयर रहते हैं। जब आप एक बार डॉक्टर से फिर से सुनते हैं कि नहीं अच्छा ये चीजें खानी चाहिए, ऐसे ब्रश करना चाहिए, ये नहीं खानी चाहिए, तो आप फिर से अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाते हैं। जैसे कि आप अगर जब कहते हैं ना कि आपको अगर अच्छी लाइफस्टाइल लेनी है तो या तो जिम ज्वाइन कर लीजिए या किसी एक बड़ी बना लीजिए, तो सेम यहाँ पर भी है। जब आप साल में एक बार अपने डेंटिस्ट के पास जाएंगे, एक चेकअप कराएंगे, तो आप फिर से एक वो नॉर्मल रूटीन में आ पाएंगे और किसी बड़ी समस्या की शुरुआत होने से पहले ही छोटी समस्या में ही उनका इलाज हो जाएगा। जी, रियल टूथ लखनऊ में कहाँ है, कुछ लोगों को बताइए ताकि उनके अगर इलाके में है कहीं तो वो आपसे संपर्क कर सकते हैं। जी बिल्कुल। रियल टूथ एक चेन ऑफ डेंटल क्लिनिक्स है। दिस इज अ डेंटल क्लिनिक चेन बाय एक्सपर्ट्स और वी ऑफर पेनलेस डेंटिस्ट्री। इसकी अभी 3 शाखाएं हैं, महानगर, हजरतगंज और गोमती नगर में, और हम और भी शाखाएं आगे लेकर आ रहे हैं लखनऊ में। फिर आपका एक बहुत जो इम्पोर्टेंट था कि वो डेंटल ज्वेलरी। जी जी, तो थोड़ा सा उसके बारे में हम विस्तार से फिर कभी बात करेंगे, लेकिन थोड़ी जानकारी लोगों को। जी जी बिल्कुल। इस समय तो वेडिंग सीजन चल रहा है जैसा कि आप जानते ही हैं, और डेंटल ज्वेलरी ही नहीं, इस समय लोग ब्लीचिंग, स्केलिंग एंड पॉलिशिंग, और हमारे पास इस तरीके की भी ब्लीचिंग एजेंट्स हैं जिनसे कोई सेंसिटिविटी नहीं होती और दांत भी एक शेड वाइट हो जाते हैं। और साथ ही साथ डेंटल ज्वेलरी तो है ही, जिसमें हम एक छोटा सा जैसे डायमंड का टुकड़ा होता है, वो एक्चुअल डायमंड नहीं होता बट इट्स अ डेंटल ज्वेलरी, और वो हम स्टिक कर देते हैं, जो कि जब आप स्माइल करते हैं तो वो ग्लो करता है। और कोई खास बात जो इस पूरे सिनेरियो में आपको बताना? जी जी बिल्कुल। मैं एक थोड़ी सी जानकारी इसी पे, जो आपने माउथ दुर्गंध की बात करी, तो मैं कुछ टिप्स अपने दर्शकों को जरूर देना चाहूंगी कि सबसे इम्पोर्टेंट है पानी का इंटेक। आपको ये ध्यान रखना है कि कम से कम 3 से 4 लीटर पानी आप अवश्य रूप से डेली पिएं। इस समय ठंड का मौसम है, लेकिन तब भी पानी का इंटेक नहीं कम होना चाहिए। दूसरा, जैसे कि ओरल हाइजीन पे हमने काफी चर्चा करी, तो एक ओरल हाइजीन आपको मेंटेन रखना ही रखना है। तीसरा, आपको ध्यान रखना है अगर आपके साथ में कोई सो रहे हैं जिनको खराटे की समस्या है, या आपके बच्चे हैं जो मुंह खोल के अगर रात में सोते हैं, तो इस चीज पे जरूर ध्यान रखना है। हो सकता है उनको ब्रेसेस का इलाज की जरूरत हो, या फिर खराटे का भी इलाज होता है, जिससे कि जो माउथ के अंदर जो बैड ओडर की समस्या है वो दूर हो सके, तो इसका ध्यान रखना है। फिर कई सारे ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे गार्लिक हो गया, अनियन हो गया, जिनमें अपनी एक दुर्गंध होती है, तो इसका भी ध्यान रखना है कि आप कहीं किसी पब्लिक मीटिंग में जा रहे हैं, किसी सोशल गैदरिंग में जा रहे हैं जहां आपको लोगों से बात करनी है, तो कुछ ऐसे खाने ना खा करके जाएं जिससे कि वो बाद में स्मेल आए माउथ में। फिर एक चीज है गैस, जो एसिडिटी की मैंने बात करी, तो इसमें आपको ध्यान रखना है अगर एसिडिटी की समस्या बनी रहेगी तो मुंह से दुर्गंध की समस्या भी बनी रहेगी। तो एसिडिटी के लिए की जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो जरूर कराएं। तो ये कुछ टिप्स थे। खाने में लेमन वाटर का इस्तेमाल जरूर करें, जिससे कि सलाइवा का प्रोडक्शन इंक्रीज कर सके। तो ये कुछ टिप्स थे मेरी तरफ से, जो मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शक अगर जिनको घर में ही रह करके थोड़ा इनसे पहले देखिए, अगर इनसे आपको निजात मिल सकता है तो बहुत अच्छा है। अगर इनके बाद भी आपको समस्या बनी हुई है, दुर्गंध मुंह में बनी हुई है, तो आपको जरूर अपने डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए, जिससे कि वो सही कारण जान करके और उसका इलाज कर सके। बहुत धन्यवाद आपका। साथियों, ये थी डॉक्टर अर्पिता जी से हमारी बातचीत। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करिए, ताकि हम
हर बार कुछ नई चीज़ों को लेके आपके सामने आ सकें और वो आप तक पहुंच सकें। आप सभी का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी, आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद।